प्रकृति की अटल सच्चाई है कि जो जीव इस संसार विच आया है उसने एक दिन इस संसार तो जरूर जाना है। इसे प्रकार श्री शिखर चंद जैन जी अपने श्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच अनिल जैन, मधु जैन, राजेश जैन, अनीता जैन, सुलक्षण जैन, विजय कुमार जैन, शशि जैन, दविंदर कुमार जैन, मंजू जैन, सुपत्नी स्वर्गवासी सुदर्शन कुमार जैन, अंशुल जैन, कनिका जैन, अंकुश जैन, सांजल जैन, अमन जैन, सलोनी जैन, अभिनव जैन, रिधिमा जैन, विजय कुमार जैन, सत्यवंती जैन, रम्यक, भव्यम, स्वाध्य, अमायरा, युविका, नायरा, नीलू जैन, राजेश जैन, निशु जैन, दिनेश जैन, दिव्य जैन, नीरज जैन, यशिता जैन, भविक जैन, सचिन जैन, गीता जैन, सहिर्ष जैन, श्री बलदेवराज, सुभाष कुमार जैन, गगन जैन, सचिन जैन, कनिका जैन, सर्वेश जैन, संजना, केशवी, द्विती, चिराग, अर्शित, खेवन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਹਾਲ ਐਸਐਨ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦ੍ਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਖਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਰਮਨਿਸ਼ਟ ਘਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਖੀਰਾਮ ਧਨੀਰਾਮ ਹਰਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ 28 ਮਾਰਚ 1929 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਾਲਾ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ अनिल जैन ਅਤੇ रमेश जैन ਅਤੇ 3 बेटियां सुलक्षण जैन, शशि जैन ਅਤੇ मंजू जैन ने जन्म लिया। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ खूब ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਖਰ ਚੰਦ ਜੈਨ ਜੀ ਸਰਲਤਾ, ਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਿय ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚੌਥ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਖਰ ਚੰਦ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਪੜ ਦੋਤੀ ਅਮਾਇਰਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਖਰ ਚੰਦ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਸ ਅੰਸ਼ੁਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਚਕੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਰੇਨਿਊ ਉਦਯੋਗ, ਪਿਓਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਅਭੀ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ आप जी ਨੂੰ याद करते हैं ਅਤੇ कह रहे हैं, हमेशा दूर होकर भी हमारे पास हो आप, हमारी सोनी जिंदगी की आस हो आप, कौन कहता है बिछड़ गए हो आप, यादों के रूप में पल पल पास हो आप। कोई कभी ना घबराए, मैं
बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु सब रूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे। अनिल जैन, मधु जैन, पुत्र वधु। राजेश जैन, अनीता जैन, पुत्र वधु। अंशु जैन, कर्णिका जैन, पौत्र वधु। अंकुश जैन, सांजल जैन, पौत्र वधु। अमन जैन, सलोनी जैन, पौत्र वधु। अभिनव जैन, रिधिमा जैन, पौत्र वधु। रम्य, भव्य, स्वाध्याय, अमायरा, योगिता, नायरा, पड़पौत्र एवं पड़पौत्रियां। सुलक्षण जैन, विजय कुमार जैन, बेटी दामाद होशियारपुर से। शशि जैन, देवेंद्र कुमार जैन, बेटी दामाद लुधियाना से। मंजू जैन, स्वर्गीय सुदर्शन कुमार जैन, बेटी दामाद चीरा से। विजय कुमार जैन, भाई। सत्यवंती जैन, बहन। नीलू जैन, अजय जैन, धोती दोहतमा। ईशु जैन, दिनेश जैन, धोती दोहतमा। दिव्या जैन, नीरज जैन, धोती दोहतमा। यशिता जैन, भविक जैन, धोती दोहतमा। सचिन जैन, गीता जैन, दोहता दोहतवधु। सहरीर जैन, दोहता। और अगर आपके ससुराल परिवार की बात करूं तो अम्बाला एवं लुधियाना का बेहद ही सुप्रसिद्ध परिवार आदरणीय श्री बलदेव राज पहाड़ी मल, सुभाष कुमार गगन जैन, सचिन जैन परिवार अम्बाला वाले माल लुधियाना, एक बेहद ही धर्मनिष्ठ एवं सुप्रसिद्ध परिवार। आपके जीवन की बात करूं तो जीवन में आपको 4 भाइयों एवं 2 बहनों का प्यार, सानिध्य, दुलार प्राप्त हुआ। स्वर्गीय श्री हरबंसलाल जैन, डीके उस्ताद से। स्वर्गीय श्री शांतिलाल जैन, केसी कुकड़वली से। स्वर्गीय श्री रोशनलाल जैन, CHG से। एवं श्री विजय कुमार जैन, जियो से। स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जैन, लुधियाना से बहन। श्रीमती सत्यवंती जैन, जैन पुरुषोत्तम महोदरी, लीडर परिवार, मुन्हानी परिवार, बहन। तो बेहद ही आपका बहुत ही बड़ा फलपूर्ण रहा परिवार। आपके जीवन की बात करूं, बचपन से ही अपने माता पिता से धार्मिक संस्कार पाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और आपका जन्म सन 1929 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध शहर रसूल में हुआ। 1947 में भारत पाक विभाजन के बाद आप अपने माता पिता एवं भाई बहनों के साथ लुधियाना आए तथा लुधियाना को अपनी कर्मभूमि एवं धर्मभूमि बनाया। यहाँ पे आपने अपना फैक्ट्री का जो पीछे कसूर से ही चल रहा था बनियान बनाने का काम, लुधियाना में आपने बनियान बनाने का काम शुरू किया और अपनी मेहनत कर्मठता से एवं अपनी सद्बुद्धि से अपने उद्योग को आगे बढ़ाया और उद्योग जगत में लुधियाना में पूरा नाम कमाया। ये सब आपकी मेहनत ही थी, आपका पुण्य प्रताप नहीं। ऐसे ही अपने माता पिता से धार्मिक संस्कारों को पाते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए आपका पाणी ग्रहण सन 1948 में आदरणीय श्रीमती संतोष जैन जी से हुआ। यहाँ से आपने अपना तथा
अपनी पत्नी के जीवन को और धर्ममय बनाया तथा अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में सहभागी बने। प्राणी मात्र के प्रति अटूट श्रद्धा। कोई भी आपके पास किसी कार्य के लिए आया, आपने उसको इनकार नहीं किया। खासतौर पर शिक्षा एवं चिकित्सा। एक हाथ से दान करना, दूसरे को पता ना चले, ऐसी आपकी दिव्य छवि थी। कोई भी आपके पास कोई पढ़ाई के लिए, कोई मदद मांगने के लिए आया, किसी बच्चे को कोई फीस की जरूरत होती, कोई काफी पैसे की जरूरत होती या अन्य कोई भी शिक्षा के लिए जरूरत होती, तो आप उसको उपलब्ध करवाते। और चिकित्सा में अपने भाई बहन को अगर कोई दवाई ले आते या कोई इलाज की जरूरत होती तो उसको भी आप ऐसे ही उपलब्ध करवाते, चाहे कोई दवाई हो, चाहे वो चिकित्सा का कार्य हो, ऐसा भी कार्य हो। यही कारण है अपने जीवन में वो कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुए। चाहे उनका आशीर्वाद कह लो, चाहे उनको उनके कर्म कह लो, कभी भी जिंदगी में आज 92 वर्ष की आयु तक वो कभी भी हॉस्पिटल एडमिट हुए और ना ही उनको कोई बीपी, शुगर या कोई अन्य बीमारी है। तो ये सब पुण्य प्रताप ही है, आशीर्वाद ही है बड़े बुजुर्गों का। लगभग सन 1988 में आपकी पत्नी का देहावसान हुआ। अपने परिवार को, पिता का प्यार तो दे ही रहे थे और अपने परिवार को जो है माँ का भी प्यार है। 32-33 सालों तक निरंतर जो है अपने परिवार को माँ का प्यार दिया और एकता के सूत्र में अपने परिवार को बांध दिया। अपने परिवार को कभी भी विचलित नहीं होने। देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास। नित्य जिन मंदिर जाना, परमात्मा के दर्शन करने, परमात्मा को वंदन करना तथा परमात्मा से खूब खूब जो है आशीर्वाद हासिल करना, ये आपका नित्य नियम है। सुधा जी महाराज साहिब से पूर्ण तौर पर पाठ सुने, पचखाने और परसों शाम को 2 बजे आचार्य श्रीमद विजय कीर्तन सुरेश्वर जी महाराज साहिब के मुखारबिन से उन्होंने पाठ जो है संधारा पाठ लिया और कह सकते हैं कि उन्होंने संधारा ग्रहण और 15 तारीख को शाम 6:40 तक वो पुण्य आत्मा इस नश्वर संसार को हमेशा के लिए छोड़कर चले। और कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उनके प्राण निकले और निश्चित ही ये पुण्य आत्मा आज उच्च गति में गई। ये कहना गलत ना हो। अब मैं चावना कहता हूँ श्री आत्मानंद महासभा के अध्यक्ष एवं महाप्रयाणी समाज श्री बाबा तीर्थ कमेटी के महामंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र जैन भगत से गुजारिश करूंगा कृपया वो आए और आकर दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन जो है अर्पण करें। आदरणीय श्री वीरेंद्र जैन भगत। अत्यंत ही दुख की बात है कि मान्य जैन समाज की मूल संपरिवार परम आदरणीय नारायण दास जी जिस परिवार से परम आदरणीय श्री शेखर चंद जी जैन अपना निर्भुकता पूर्वक आयुष्य कर्म समापन करते हुए इस नश्वर संसार से सदा सदा के लिए चले। मेरे से पूर्व भाई गुलाब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में परिवार के बारे में बताया।
और बाबू जी के जीवन के बारे में कि किस प्रकार उनका अपना जीवन एक डिसिप्लिन जीवन है, किस प्रकार उनके मन में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम, वात्सल्य और समर्पण, किस प्रकार उनके मन में चाहती कि मैं तीनों स्थानों की यात्रा करते हुए अपने कर्मों की विरचना करूं, किस प्रकार व्यवहारिक रूप से सबके साथ बोलते हुए सबको अपना बनाऊं, सबको प्यार दूं और सबका प्यार दूं। किस प्रकार उन्होंने जीवन में धर्म को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाकर अपने जीवन को धर्म में बनाया। ये सब जो संस्कार आते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों से आते हैं कि किस प्रकार उनका जीवन एक समभाव में रहा, कभी किसी को कुछ नहीं कहना, नित्य प्रतिदिन एक टाइम से उठना, टाइम से सोना, अपने ऑफिस वर्क को बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक ये करना, ये बहुत ही बुद्धिमत्ता की निशानी है। या यूं कह दूं, बाबू जी के जीवन के बारे में जो भी कहते वो ही सत्य है। ये संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में, अभी भाई अनिल जी से तो इतना अपने संबंध नहीं है, लेकिन परिवार के साथ, अजय जी के साथ, आदरणीय श्री जिंदर जी के साथ, विनोद जी हैं, किरण जी हैं, सबको बहुत नजदीकी से देखा है कि किस प्रकार हमेशा ही समाज में कुछ करने की भावना रखते हैं, कुछ अच्छा करने की भावना रखते हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत नजदीक से आदरणीय श्री जिंदर जी को देखा है, हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड, चाहे अस्वस्थता है लेकिन फिर भी कूल माइंड में रहती हैं और समाज के लिए हमेशा ही अच्छा करने के लिए अपनी एक अलग सोच है, अलग भावना है। यही गुण विनोद जी में है, यही गुण मैंने किरण जी में भी देखी, क्योंकि वो हमारे श्री रामनाथ जैन स्कूल कमेटी में हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। राजेश जी में भी समाज के प्रति हमेशा ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। कोई भी कार्य करिए और वो कभी भी आवाज हो, हमेशा तैयार रहते हैं। यही गुण मैंने अभिनय में भी देखी है, किस प्रकार बाबू जी ने, माता जी ने अपने परिवार में जितनी संजोए, चाहे एक धर्म अदालने का साथ लगभग 34 वर्ष पूर्व छूट जाना, कैसे कहते हैं, जब तक अदालनी का साथ छूट जाता है, टूट जाता है इंसान। देखिए किस प्रकार उन्होंने अपने आप को भी संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला और अपने जीवन के जो कार्य हैं उसको भी किया और अपने जीवन को सफल भी किया। धन्य है ऐसी चीजें जो एक परिवार के लिए भी और इस समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो। मैं ज्यादा ना कहता हुआ श्री आत्मानंद जैन महासभा पर के संरक्षक श्री राजकुमार जी ओसवाल टिकल्स, श्री सुरेंद्र मोदी जैन जिला वाले, श्री विनोद जैन जैनसन्स, श्री MS जैन चेन्नई, श्री कोमल कुमार जी जैन जम्मू और उसके साथ साथ अध्यक्ष होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए
महामंत्री श्री रणवीर जैन, प्रधान सेक्रेटरी श्री राहुल जैन, समस्त कार्यकारिणी एवं पदाधिकारी की ओर से श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी, श्री आत्मवल्लभ जैन इसके अंदर आते हुए श्री आत्मवल्लभ जैन कॉलेज, श्री आत्मानंद जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री आत्मानंद जैन सीनियर मॉडल सेकेंडरी स्कूल, उन सभी की तरफ से सर्वे सभा श्री चौहान जी मुस्वा, सरपंच श्री कश्मीर जैन पप्पी जी, प्रधान श्री अशोक जैन जी, समस्त कार्यकारिणी की ओर से लोक एमजीएस हॉस्पिटल के महामंत्री अजय जी बैठे हैं, उन्होंने बोला स्पेशल की लोक एमजीएस हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री अश्विनी जी, प्रधान श्री भूषण जी, महामंत्री श्री राजेश जी, कोषाध्यक्ष श्री दीक्षित जैन जी एवं समस्त पदाधिकारी की ओर से बाबा समाज श्री बाबा कमेटी, लुधियाना संघ के सरपंच श्री इंद्रजीत जी, श्री भूषण जी, प्रधान श्री पवित्र जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से और भी जिन जिन संस्थाओं के मैं साथ में जुड़ा हूं उन सब की ओर से सामूहिक रूप से और राजेश या राजेश बैठे उन्होंने बोला है डीजे वल्लभ जैन युवक महासंघ जो कि महामंत्री है, क्योंकि इस परिवार से जो उनके चाचा जी है वो इस परिवार के धर्मपुत्र है, उन्होंने भी अपनी ओर से और भी जिन जिन संस्थाओं के साथ में जुड़ा हूँ उन सभी संस्थाओं की ओर से सामूहिक रूप से उस पुण्य आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ श्रद्धांजलि, भावांजलि, नेत्रांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा के चरणों में भावना करता हूँ कि जिस प्रकार बाबूजी ने अपने जीवन को जिया, अपना जीवन सफल किया, उन्हें निश्चित ही अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये जो उनके जाने से, क्योंकि एक पिता का सारा तो एक सूर्य की बात होता है, उनके चले जाने से अंधेरा छा जाता है। आज उनके चले जाने से परिवार को जो असहनीय प्राप्त करें, परमात्मा उन्हें शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सके। और इसके साथ साथ हमारे शासन रक्षक शांतिपुत्र छत्रपति आचार्य भगवान श्री नित्यानंद सूरी महाराज साहब, जिनका की परिवार के साथ अटूट प्रेम है, क्योंकि जब बाबूजी की तकलीफ थोड़ी आसान हो गई थी तो अजय जी ने गुरुदेव से कॉन्टेक्ट करके कि गुरुदेव ऐसी पिताजी की तबीयत हो रही है, तो गुरुदेव ने उसी समय उनको संधारा कराते हुए उनके जीवन को एक और सफल कड़ी में संधारा कराया और उनके जीवन को जाते जाते सफल करते हुए परमात्मा के नाम में लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को इस नश्वर संसार पर दिया। आज गुरुदेवों के मन में भी उनके चले जाने से एक विकट आई है। मैं गुरुदेव का जो संदेश आपके सामने रखा हूँ, धर्माभावी शिक्षाणी जी राजेश आदि सब परिवार जो कि रघुनाथ देव गुरु धर्मोपासक सुश्रावक श्री शिखराचार्य जी के 8वें मिलन के समाचार मिले, ये होना स्वाभाविक है। बाबूजी बड़े सरल, भद्रे, धर्मपरायण तथा उदार हृदय वाले सुश्रावक थे। परिवार के उपवन में उनकी उपस्थिति कल वृक्ष की भांति थी। उनकी छत्र छाया में सारा परिवार फला हुआ। उन्होंने पूरे परिवार को धर्म संस्कारों से ओतप्रोत किया। पूरा परिवार संघ समाज के कार्य में अग्रणी रहता है। उनकी कमी परिवार को आना स्वाभाविक है, किंतु आयुष्य पूर्ण होते ही देह को छोड़कर जीव को आगे की यात्रा के लिए प्रयाण करना पड़ता है। जन्म दिन सृष्टि का नियम है, व्यक्ति चला जाता है किंतु समृद्धियां रह जाती हैं। शासन ने बाबूजी की आत्मा को शांति तथा सद्गति प्रदान करे। आप सभी धर्म आदि कार्यों में विशेष उद्यम रहे, ये करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे साध्वी भगवान साधु ब्रह्मश्री महाराज साहब, जिनका चतुर्मासी प्रवेश कल है, तो उन्होंने भी अपने मन की बात परिवार को सातवां संदेश भेजा है। श्री काकायन में, श्री आत्मबल समुद्र सतुर्ग में साधु ब्रह्मश्री श्री प्रिय धर्मा जी आदि थाना 4 की ओर से भाई अनिल जी, राजेश जी, मधु जी, अनिता जी, धर्मा शुभ सादा अनंतन आपके पिताश्री
पिताजी सुश्रावक श्री शिखर चंद जी के देहावसान से आपके परिवार में दुख का होना स्वाभाविक है। बड़ों की छत्र छाया के जाने से घर सूना लगता है, फिर भी आप सभी समझदार हैं, उनके विभिन्न धर्म आराधना करना। शास्त्र देव से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनका परिवार को उनके वियोग का दुख सहने की शक्ति दे। साधु पद्मश्री साधु प्रिय धर्मश्री का परिवार करना। एक बार पुनः ओम शांति शांति। अब मैं श्री आत्मानंद जैन सभा के संरक्षक महोदय एवं श्री आत्मानंद जैन महासभा के चीफ एडवाइजर आदरणीय श्री स्कंदलाल जी से गुजारिश करूंगा, कृपया वो आए और आपका दिवंगत आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन जो है अर्पण करें। आदरणीय श्री स्कंदलाल। सरल और विनम्र स्वभावी शांत चित्त आदरणीय श्री शिखर चंद जी का संसार से प्रस्थान और उस वियोग असहनीय है। पारिवारिक संबंध और सामाजिक दृष्टि से जब कोई भी जीवात्मा इस संसार से विदा लेती है, दुख आघात अवश्य है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक अपरिहार्य प्रक्रिया है और सभी जीवात्मा को इससे गुजरना ही पड़ता है। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप केवल संबल, धैर्य और सहनशीलता ही हमारे सामने एकमात्र रह जाती है। परिवार या कोई भी मानव ये नहीं चाहता कि उसका सबक विच्छेद हो, और विशेषकर माता पिता जो जन्म देने वाली माँ होती है या जन्म देने वाला पिता होता है, उसको कोई भी खोना नहीं चाहता। आज परिवार ने खोया है, इस दुख में हम भी सहभागी हैं। बाबू जी के बारे में मेरे से पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले सभी महानुभावों ने उनके गुणों का गुणानुवाद किया और समर्पण किया, और यह हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे गुणों का धारण व्यक्ति क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि उसको सुसंस्कार जो प्राप्त होते हैं वो अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि बाबूजी ने सुसंस्कारित रहते हुए धर्म रूपी जीवन किया और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो धर्म के प्रति हो, उसका संपूर्ण रूप से निर्वाह किया। आधार जो मैंने बात कही वो है जन्म देने वाले। अगर हम अवलोकन करें स्वर्गीय लाला हाथ नारायण दास जी कसूर वाले, जो कि कसूर वंश के सुप्रसिद्ध वंश मिल्खीराम धनीराम हाथ नारायण दास परिवार से कुटुंब समूह से आते हैं। उनकी जीवन साथी मां लाजवंती के कुछ से जन्म लेकर लाला शिखर चंद ने मां की लाज रखी
और उनका नाम उज्जवल करने का प्रयास किया। कारण वही कि मैंने कहा कि उनको संस्कार मिले, सुसंस्कार मिले, और वो संस्कार जिसका उल्लेख अभी किया गया कि वर्तमान तक चल रहा है। और आज की पीढ़ी जिसमें सभी नाम लिए गए, चाहे वो भैया राजेंद्र जी हो, किरण जी हो, राजेश जी हो, अनिल जी हो, और अभी एक और नाम हमारी भाभी नीलम जी हो, जो वर्तमान तक परिवार का अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। लेकिन अगर उल्लेख किया जाए तो यह परिवार कसूर से लेकर भारत विभाजन के बाद लुधियाना का एक अभिन्न अंग बनते के साथ ही समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जिस परिवार से वो संबंधित थे, जिन भाइयों का उनको आशीष सहयोग मिला, वो चारों भाई स्वर्गीय लाला हरवंश लाल जी, स्वर्गीय लाला रोशन लाल जी, स्वयं शिखर चंद जी, और अब एक और शांति लाल जी, और अभी इस परिवार के अंश में जो बड़े अब तक हमें अपना आशीष दे रहे हैं, आदरणीय श्री विजय कुमार जी। अगर हम विगत में पिछले जब से मैंने वो संभाला है तब से तो कह सकता हूँ 1958 से लेकर आज तक परिवार का जो अभिन्न योगदान समाज को प्राप्त हुआ है वो उल्लेखनीय है। स्वर्गीय लाला हरवंश लाल जी ने महामंत्री के रूप में निरंतर बहुत वर्षों तक समाज की सेवा की। स्वर्गीय लाला रोशन लाल जी ने अपना कर्तव्य निभाया। मेरे को आज भी वो क्षण याद है कि अंतिम समय में जब मां लाजवंती उनके निवास पर उनके साथ रह रही थी, तो मां की जो अनन्य सेवा उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन कैलाशवंती जी ने की, ऐसे बड़े दुर्लभ ही आपको दृष्टांत मिलेंगे मां की सेवा करने वाले। और धर्म के प्रति उन्होंने ऐसे ऐसे निर्वाह किए हैं जो कार्य पदों पर तो वो रहे समाज के उपाध्यक्ष के रूप में, लेकिन उसके अलावा भी एक दृष्टि के नाते ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने जो करवाए, जिसमें एक उल्लेखनीय दृष्टांत है विशाखापट्टनम के मंदिर का जिनालय का दावा करवाना। और इसी तरह दादा शांतिलाल जी के पुत्र भी, चाहे वो कांति हो और कल्याण भैया जो चले गए हैं अभी भी, सभी ने समाज को अपना ही दिया। और एक और उल्लेख की दृष्टि से मैं जाने वालों की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में तो हम सब देख रहे हैं कि भाई बहुत कुछ मिलता है, प्राप्त हुआ है। मेरे बड़े भैया और मेरे साथी भी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, जिन्होंने समाज में विभिन्न पदों पर रहते हुए, संयोजक पद पर रहते हुए बहुत योगदान दिया और बहुत साथ दिया। और अगर सेवा की दृष्टि से कह दूं, जब से विजयनगर डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभ आरंभ हुआ, तब से लेकर अंतिम श्वास तक निरंतर वो लगभग 14 वर्ष अपनी सेवाएं प्रतिदिन वहां आकर पोषण में देते रहे। और इसी तरह अभी इंद्र कुमार जी चले गए हैं, एक पाठशाला के छात्र में धर्म ग्रहण करने के बाद बहुत सारे उन्होंने इतिहास स्थापित किए हैं। और इसी तरह वर्तमान में जिनका उल्लेख जैसे पहले भी कहा, भाई राजेंद्र जी मेरे बड़े भी हैं, मेरे भांजे भी हैं और मेरे साथी भी हैं, भाई विनोद जी, किरण जी, अनिल जी, राजेश जी और भी जितने परिवार के सदस्य हैं, और आज विपुल जी, नरेश जी
और आज भी एक ऐसा कार्य इस परिवार के माध्यम से हो रहा है जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया। वो विनोद जी के सुपुत्र विपुल जी एक ऐसा अनूठा कार्य समाज सेवा का कर रहे हैं जो आपको कोई भी विद्यालय में ऐसी उदाहरण नहीं मिलेगी। रॉक फाउंडेशन एक संस्था है, बिल्कुल चुपचाप से वो लगभग करोड़ों रुपए का अनुदान प्रतिवर्ष असहाय रोगियों के रोग निवारण के लिए देती है। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसी परिवार का अंश। विपुल जी जहाँ आगे पंकज जी वो भी अंश है क्योंकि उनकी बहन उनकी बुआ जी के पुत्र है। लेकिन कम से कम 2-4 करोड़ का प्रतिवर्ष वो अमुक रूप से रोगी उपचार के लिए देते हैं। ऐसी कोई उदाहरण हमारे समाज में है नहीं है। कारण वही है जो मैंने पहले कहा कि जिस व्यक्ति को सुसंस्कार जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, उद्गल आ जाते हैं, तो उसका वो निर्वाह जीवन पर्यंत करता रहता है। और यह कुछ परिवार को समाज का एक अभिन्न अंग तो है, लेकिन परमात्मा के कथन अनुसार चतुर्विध संघ जो बनता है वो श्रवण श्रवणी श्रावक श्राविका से बनता है। और इस परिवार का इस वंश का तो चतुर्विध संघ में हाथ है। यानी पूज्य साध्वी सुभद्रा श्री जी महाराज इसी परिवार का एक अभिन्न अंग है। तो चतुर्विध संघ में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले परिवार का सबसे बुजुर्ग चले जाना दुख की तो बात है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा एक कर्म होना चाहिए हम सबको कि हमें ऐसे परिवार मिले और इतनी लंबी आयु तक, क्योंकि जैसा हमको आयुष्मान मिला लगभग 1 शताब्दी के करीब को पहुंचने वाले थे, 90 वर्ष का आयुष्मान उन्होंने दिया, इसलिए हमको वयोवृद्ध की संज्ञा भी देती है। तो ऐसे वंश का जितना भी उल्लेख किया जाए, और जो बात कहने की और है, सुसंस्कारों में जो उनके माता जी लाजवंती जैन है उनका संबंध भी हमारे समाज के उस परिवार से है जिसका अपना एक तरह से सहयोग है और एक तरह से सिक्का है हमारे जैन समाज में, जिसे हम एन के नाम से जानते हैं। लाला लाल जी का परिवार, उनकी बहना, उनकी बेटी लाला जी की बहना मां लाजवंती इस परिवार का श्रृंगार बनी और आगे अपने वंश को ऐसी शिक्षा, प्रेरणा और संस्कार दिए कि वो आज तक उसका निर्वाह कर रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए। और अगर हम सभी इसी तरह से धर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अपनी भावना रखते हुए अपना अनुदान सहयोग देना शुरू करते हैं तो निश्चित ही हमारा संघ, हमारा लुधियाना और भी अपना नाम उज्जवल करेगा। परिवार ने जो नाम उज्जवल करने में सहयोग दिया है उसके लिए समाज उनका आभार व्यक्त करता है और यही परमात्मा के चरणों में ये प्रार्थना करता है कि जिसकी आज परम आवश्यकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का निर्माण होना अनिवार्य है, जिसको प्राय समाज भी चतुर्विध संघ ही पूरा हुआ है। चतुर्विध संघ इस और नहीं देख रहा कि भावी पीढ़ी का निर्माण कैसे करना है। और जब तक हम इस और दृष्टिपात करते हुए अपनी पीढ़ी को नहीं सींचेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल रहने वाला नहीं है। तो यही चाहूंगा कि परिवार जिस तरह से विगत से सुसंस्कार ग्रहण करते हुए अपना निर्वाह कर्तव्य निभा रहा है, उसी तरह यही बात परिवार की आने वाली पीढ़ी भी उसमें भरे जाए और उनको ग्रहण करते हुए परिवार का नाम और
लंबे समय तक वो उज्जवल और शिखर पर रखे। इन्हीं भावों के साथ कर्तव्य निभाते हुए हम उस पुण्य आत्मा जिसने इतना लंबा जीवन जिया, आदर्श में जीवन जिया, कर्तव्य में जीवन जिया और कुशलतापूर्वक जीवन जिया और कलात्मक जीवन जिया, तो उस भव्य आत्मा के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए श्री आत्मानंद जैन महासभा और श्री आत्मानंद जैन रजिस्टर्ड विद्यालय, जिसके हम सभी अभिन्न अंग हैं, उनके सभी पदाधिकारियों की ओर से और उसके अंतर्गत जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे योग मंडल हो, युक्ति मंडल हो, श्राविका मंडल हो, शिक्षा की संस्थाएं हो, सेवा की संस्थाएं हो, धर्म की संस्थाएं हो, पाठशाला हो, गुरुकुल हो और भी वल्लभ सेना हो, विधि कारक मंडल हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, क्योंकि धर्म को परिवार में भाव समझा है, इस अनुरूप उन सभी संस्थाओं की ओर से वल्लभ सेना उसके भी अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उन सब की ओर से उस पुण्य आत्मा के चरणों में नमन देता हूँ और विशेष उल्लेख करते हुए विजय डायग्नोस्टिक सेंटर, विजय वल्लभ समाधि मंदिर, माता पद्मावती मंदिर और भी जितनी भी संस्थाएं जिसके साथ थोड़ा सा भी संबंध है, उन सब की ओर से उनको कोटिश, क्योंकि वो बुजुर्ग पहले ही हमें इतना कल्पश की भांति छाया देते हैं, हम उनको कोटिश प्रणाम देते हैं और परिवार को ये जो आघात लगा है, मतलब उनका वो गर्व महसूस करे, लेकिन फिर भी जिसका अंग करता है निश्चित तौर पर दुख होता है। इस दुख में सहभागी होते हुए उनको धैर्य और ढांढस बताते हुए, साधना देते हुए यही प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा आपको शक्ति और बल दे और आप उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने परिवार का और नाम उज्जवल करे। और संबंध की दृष्टि से जितने भी संबंधित परिवार हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई और संबंधी जन हो, सबकी ओर से भी उनके चरणों में नमन देता हूँ, श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए उनको प्रणाम देता हूँ। इन्हीं भावों के साथ व्यक्तिगत रूप में भी मेरा परिवार के साथ जब से जन्म लिया है तब से संबंध है। हमारी बहन इस परिवार की अंग है, मित्रता के नाते, सामाजिक नाते, तो अपनी ओर से भी, अपने परिवार की ओर से भी मैं उनके श्री चरणों में एक बार फिर प्रणाम देते हुए यही कहूँगा कि परमात्मा उनको असली लक्ष्य की ओर अग्रसर करे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति शांति। आने वाले वक्ताओं से अनुरोध कृपया 2 मिनट का ही समय लें। अब मैं श्री आत्मानंद जैन सभा के मंत्री महोदय आदरणीय श्री जतिंदर जी सीए से गुजारिश करूंगा, कृपया वो आए और आकर दिवंगत आत्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करें। आदरणीय श्री जतिंदर जी सीए। शीतलचंद जी जैन जी की दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वास्तव में बाबू जी बहुत ही धार्मिक विचारों वाले, एक गुरु धर्म में आस्था रखने वाले एक सच्चे सुश्रावक थे, परंतु विधि के विधान में जो लिखा है वह अटल है। जिसने जन्म लिया मरना भी उसका निश्चित है, परंतु ऐसे सुश्रावक का चले जाना जैन समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जब भी धर्म का कार्य होता है तो ये परिवार सबसे अग्रणी ही रहता है। जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने परिवार का पूरे परिचय बताया, परिवार बहुत ही धार्मिक विचारों वाला है, देव गुरु धर्म में आस्था रखने वाला है। इनकी एक सपुत्री श्रीमती शशि जैन जी, जो कि रिश्ते में मेरी चाची जी लगती हैं, बहुत ही धार्मिक सुश्राविका है। हमने अपने परिवार का जो भी कार्य करना होता है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, हम इनकी सलाह के बिना नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मार्गदर्शक भी हैं। ये अपना प्रतिदिन 8 से 9 घंटे आज भी धर्म के कार्य में ही लगाते हैं। प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना,
करना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, मंदिर जी में पूजा सेवा करना, ये उनकी दिनचर्या है। लगभग 20 वर्ष से श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ जैन महिला मंडल की प्रधान पद पर असीम है। नकोड़ा भैरव देव यात्रा संघ की मुख्य मार्गदर्शक हैं। ये संघ वर्ष में 2 बार यात्रा बहुत ही कंसेशनल वैल्यू पर लेके जाता है। ये सारी यात्रा इनकी देखरेख में ही होती है। ये सारे संस्कार इनको अपने परिवार से ही मिले हैं। मैं श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ जैन सभा के प्रधान श्री श्रीपाल जी जैन, पद्मावती महिला मंडल की प्रधान श्रीमती सुषमा जैन की तरफ से इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नवकार भैरव यात्रा संघ की प्रधान अनु जैन की तरफ से इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ पूजा मंडल की प्रधान श्रीमती उमा जैन की तरफ से इस दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपने परिवार की तरफ से इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान भीतराम के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख की बेड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मैं श्री आत्मानंद जैन सभा जीरा के महामंत्री सहरीश जैन जी, जो परिवार के धोखा भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कृपया वो आए और माता दिवंगत आत्मा के अपने नाना जी की आत्मा के चरणों में अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पण करें। सहरीश जैन। सर्वप्रथम आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जयेंद्र। इतनी सी खुशियां की दावत भी कम रहा, इतनी सी खुशियां की दावत भी कम रहा, छोड़ गए वो साथ बस यही एक कम रहा। मेरे से पहले जो भी वक्ताओं ने आपके सम्मुख मेरे नाना जी के प्रति अपने विचार रखे हैं, उनकी श्रद्धांजलि और उनके भावों के लिए मैं परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके चंद मिनट लेना चाहूंगा, तो उम्मीद है आप सब ध्यान रखेंगे। 15 जुलाई 2021 वीरवार का दिन एमडीएच परिवार के लिए इतना व्यापक होगा, यह किसी ने भी सोचा नहीं था कि लुधियाना जैन समाज से एक सरल आत्मा एवं क्रमठ व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए छिप जाएंगे। देवगुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले सुश्रावक मेरे प्यारे नाना जी श्री शिखर चंद जैन जी सपुत्र श्री हरनारायण दास जैन अपना 92 वर्षों का आयुष्य कर्म भोगकर प्रभु चरणों में विलीन हो गए। मैं आज इन्हें अपने परिवार श्री महंगा राम रतनपाल सुदर्शन कुमार जैन नौलखा परिवार जीरा की ओर से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। नाना जी, जिन्हें हम सब प्यार से बाबूजी कहते थे, उनका पूरा जीवन हम सब के लिए एक मिसाल है। अपनी बेटी से प्यार करना ये उन्होंने हमें सिखाया। जब भी हम छुट्टियों में नाना जी के पास आते थे तो वो हमें कसूर शहर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उसकी बातें सुनाते, हमें वहाँ के कामकाज, रिवाज, संस्कृति आदि अपनी जुबानी दर्शाते। उनके सरल स्वभाव की मैं क्या उपमा दूं, माखन जैसे मुलायम, गुस्सा तो कभी चेहरे पर हमने देखा ही नहीं। अपने अंतिम दिनों में भी उन्होंने इतनी सरलता एवं शांति से सारी वेदनाएं सहन करते हुए संसारी के धर्म को निभाया। दृढ़ संकल्पी एवं मेहनती इतने कि हमारे मम्मी, मामू, मासी आदि सब हमें उनके जैसे बनने की प्रेरणा देते हैं। उनकी रोज की दिनचर्या देखने लायक ही नहीं बल्कि सीखने लायक भी थी। लगभग 84-85 वर्षों की आयु तक भी अपने शरीर को काम काज के लिए फिट रखना, दवाई इत्यादि हर काम खुद से करना, समय की पाबंदी तो मानो उनका पहला असूल था। उनकी क्रिएटिविटी तो इतनी उत्तम कि हम सब तो उनसे प्रभावित हो जाते थे। बिना कोई गोंद या टेप आदि चीजें यूज किए बिना केवल अपने हाथों से चीजें बनाना, जैसे डिबिया, घड़े, पजल गेम, एक्सेसरी बॉक्स आदि, आज के समय में इस चीज को ऑरिगेमी आर्ट कहा जाता है। वह हमें बहुत पहले ही बाबूजी ने सिखा रखा है। सभी बच्चों को मुन्ना और मुन्नी कहकर बुलाना,
ये आवाजें तो अब भी कानों में गूंज रही हैं। अपने सभी कार्यों को निपुणता से करते थे, चाहे वो हिसाब किताब की बात हो या लिखने आदि की कला। कभी कभी वह हमें उर्दू भी सिखाया करते थे। जीवन में उन्होंने कई दौर देखे, कई उतार चढ़ाव देखे, पर ना तो कभी किसी वस्तु का अभिमान किया और ना ही कभी अपना संतुलन खोया। अपने जीवन काल में उन्होंने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बनने का सुख भी पाया। इसका अर्थ ये है कि उनकी एक धोती के भी आगे धोती है। किसी ने खूब कहा है कि सुख बांटने से सुख बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। आप सभी जन दुख के समय में हमारे परिवार के साथ दुख बांटने के लिए आए और परिवार की हिम्मत बढ़ाई है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ मैं सकल जैन समाज चीरा और SS जैन सभा चीरा के सेक्रेटरी होने के नाते अपने परिवार को तहे दिल से संवेदना प्रकट करता हूँ। जिन शासक देव के चरणों में मेरी यह मंगल कामना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले और उनके परिवारजन, रिश्तेदार और हम सबको यह गहरा दुख सहन करने की शक्ति मिले। हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके नाम को और भी रोशन करें। यदि जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलत बोला गया हो तो विश्रामी विवरण। ओम शांति। आपका बलिदान सहिष्णु है। कसूर प्रकाश से आदरणीय श्री सुरेश जाने से गुजारिश करूंगा, कृपया वो आए और आपका दिवंगत आत्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन जो है अर्पण करें। आदरणीय श्री सुरेश जाने। ऐसे कुछ बोलने को आत्मा को यहाँ पर श्रद्धा सुमन आपके करीब लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मेरे से तो ऑलरेडी जितनी वक्ता थे सब ने परिवार के बारे और वो पुण्य आत्मा के बारे सबको बताया और बड़े अच्छे ढंग से कुणाल जी ने, नरेंद्र जी ने और जैन साहब भाई सिकंदर जी ने परिवार के प्रति और जिसको आत्मा के प्रति जिस तरीके से आपको उल्लेख किया, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हम सब लोगों की ज्ञान होती हैं वही उसका उल्लेख हम सभी बार बार रिपीट करें, वो भी कुछ जानकर कुछ संक्षिप्त में ही अनाउंस हुआ है। तो मैं जैन कृष्ण परिवार सब के नाते ऐसे अपनी कुछ छोटी आत्मा, ऐसे महान आत्मा के चरणों में अपने नमन जरूर रखूँगा और सभी अपने जैन कृष्ण परिवार के जन जन की ओर से उस महान आत्मा के चरणों में मैं नमन जरूर रखूँगा। ऐसी आत्मा जिसको अपने जाने का आवाज हो गया, ऐसी बड़ी कुछ आत्माएं होती हैं, ऐसी भव्य आत्माएं होती हैं जिनको अपने जाने का आवाज हो गया हो। इन्होंने जब उस लास्ट सवेरे तक डाली, उसका इनका खाना पीना रुका, तो इन्होंने परिवार से अपने संधारा के लिए अपना भाव अपने परिवार को साझा किया और परिवार ने भी इनके भावों को पूर्ण किया। आचार्य भगवान से ज्ञानानंद जी सूर्य महाराज साहब से उनसे संधारा लेकर इनका जीवन संधारा पाठ सुनाकर इनका जीवन सफल करवाया और वो संधारा पाठ देते ही कुछ समय पश्चात इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग। तो ये होती है महान आत्माएं, मैं जिसका उल्लेख कर रहा था। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, तो मगर ये एक छोटी सी बात रही थी कि जिनको अपने जाने का आभास हो गया हो कि अब मेरा जन्म अंतिम समय, जो मेरा जाने वाला समय है वो अंतिम है, पास है, तो मुझे इस संसारा के वाले जी गुरु महाराज से और परिवार ने इनकी भावना को पूर्ण किया। उन्होंने अपने बच्चों को, पुत्र वधुओं को धार्मिक कार्य करने के लिए जो प्रेरित किया, उसमें हमारे मेरी दादी बबलू जी, अनीता जो कि किशोरनगर श्री कल्याण पाठशाला जैन मंदिर के प्रति समर्पित हैं और वहाँ के पूजा मंडल में और जो अपना
मित्रों नगर का मंदिर है, उसमें वो अग्रणी है। बहुत जब भी बुलाओ तो कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, धर्म के कामों में आगे रहते हैं। पीछे जब 2018 में वर्तमान पीठाधिपति जी द्वारा यहाँ पर चतुर्मास हुआ तो उन्होंने अनीता जी ने ज्ञान का भक्ति किया। तो ऐसे धर्म के कामों में सभी अग्रणी हैं। इसके साथ साथ भाइयों का अनिल जी और जैन जी वो भी समाज के प्रति समर्पित और पिताजी ने ऐसे उनको अपना शीश दे दिया। ये कहते हैं दोनों भाई कि इस जिंदगी से यदि किसी का कोई काम सफलता है तो हम तैयार हैं। आदि रात को भी इनको आवाज लगाओ, ये तैयार रहते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भाई अपना अनिल जी और जैन जी, बाकी MDF परिवार का सभी परिवार जहाँ पर बैठे हैं, चाहे रमसलाल जी का परिवार, शांतिलाल जी का परिवार, हमारे साथ रोशनलाल जी का परिवार, अपना विजय कुमार जो कि आज उनका 90 वर्ष की आयुष्क्रम चल रहा है। कितने पुण्य कर्म किए हुए हैं। और गौरी की बहन सत्यावंती वो 95 वर्ष के हैं और कितना उन्होंने पुण्य कर्म किया। ठीक है, जिंदगी में तकलीफें तो आती हैं, तकलीफें अपना फैमिली लेवल पे, मगर शारीरिक लेवल पे बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो आज भी तंदुरुस्त। तो ऐसे परिवार में लोगों का चले जाना तो कहेंगे। तो मैं इसीलिए किसी बात को देखने का हूँ। तो पिता के लिए तो कम लिखा गया है, माता के लिए तो बहुत कुछ लिखा है, बहुत कवियों ने लिखा है, मगर पिता के लिए भी ज्यादा कम नहीं लिखा। मैं उसकी 2-3 महीने बाद आपको कहूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अब बाबूजी 92 वर्ष के थे, उनके बच्चे 60-65 साल के भी हो जाए, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का खुला आसमान है। पिता है तो सब सपने हैं। पिता है तो सब सपने हैं। पिता से मां की बिंदी चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो दुकान के सब खिलौने अपने, क्योंकि पिता ही सब आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और ऐसे पिता जिनका प्यार दिखता नहीं है, आकाश से भी बड़ा और समुद्र से भी ज्यादा उसका प्रेम है, मगर वो दिखाई नहीं देता। माता का प्रेम दिखाई देता। कहते हैं बिना दर्द के, बिना आंसू के जो रोता है, बिना दर्द के, बिना आंसू के जो रोता है वो बाप होता है, क्योंकि वो दिखाता नहीं। जो बचपन में उंगली पकड़ के जीवन में संघर्ष करना सिखाता है वो बाप होता है। तो ऐसे थे हमारे बाप, ऐसे थे हमारे पिता, जिन्होंने बच्चों को प्रेरणा दी, धार्मिक शिक्षा और समाज में हर काम करने के लिए प्रेरित किया। आज भी वो करते नहीं, चाहे वो बाबा जी का काम हो, चाहे समाज का काम हो, गुरुओं का काम करते नहीं। तो मैं जलाना कहता हूँ, श्री आत्मानंद जैन महासमिति के प्रधान हमारे श्री मुकेश जैन जैना, कार्यकारी प्रधान रविंद्र जैन जी, हमारे कोषाध्यक्ष मुकेश जी MC, सभी कार्यकारी सदस्य, पदाधिकारी सदस्य, इसके साथ ही नाराबाद जैन परिवार संगठन के प्रधान श्री शिवाज जैन जी, और इसके साथ सम्यक संघ के सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं। वो सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। किसी भी गुरुदेव का फोन आ जाए कि हमने विहार करना है, तो चाहे 2:30 बजे उठना पड़े दिन को, चाहे 2 बजे उठना पड़े, वो उठ के उनको विहार करवाते हैं। ऐसे सेवा भावी जो सेवादार हैं
उनकी तरफ से और अपने परिवार लाला श्री लघुराम देवराज नारायण परिवार की तरफ से मैं दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। और परिवार के साथ मेरा 50 साल से ऊपर संबंध है परिवार से, दोस्ती है, और ऐसी दोस्ती कि जो शायद अपने जीवन में कभी टूटेगी। तो परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत को अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। परिवार को कुछ शोक संदेश अलग अलग संस्थाओं द्वारा एवं साधु साधु भगवंतों का भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। उन संस्थाओं के एवं साधु साधु भगवंतों के शोक संदेश जो है मैं उनके नाम आपको सुना रहा हूँ। सर्वप्रथम साध्वी श्री सुभद्रा श्री जी महाराज साहिब का भी जो है परिवार को धर्म लाभ प्राप्त हुआ है और ये परिवार का अभिन्न अंग ही है। कोकिलकंठा महासाध्वी श्री मीना जी महाराज साहिब का, आत्मज्ञाता श्रेष्ठ भगवान चरण सेवी गुरुदेव श्री शुभम मुनि जी महाराज साहिब का, साध्वी श्री कीर्ति रत्नाथ जी महाराज साहिब का, साध्वी सुधा जी महाराज साहिब का, लोक पद्मा एमजीएस हॉस्पिटल के चेयरमैन अशोक जी, जैनिशा प्रधान नरभूषण जी महामंदिर जी जैन जी राजा जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद है, उनकी ओर से सुभाष मुनि जी महाराज साहिब, साथ ही डॉक्टर अर्चना जी महाराज साहिब का भी जो है परिवार को उन्होंने शोक संदेश भेजा है। श्री विजयानंद सुरेश्वर जैन सेवा ट्रस्ट शहादरा दिल्ली, उनकी ओर से श्री आत्मानंद जैन सभा नवीन शाहदरा की ओर से, श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन श्रद्धामन मंदिर किशोर नगर की ओर से, श्री महावीर जैन महिला मंडल की ओर से, शक्ति विहार वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पुष्पिंदर सिंगल जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी लुधियाना के हैं, उनकी ओर से भगवान श्री कल्याण पार्श्वनाथ नवयोग मंडल किशोर नगर की ओर से, श्री आदिनाथ जैन श्रद्धामन मंदिर ट्रस्ट मेन बाजार संडोरा की ओर से, श्री ज्ञान सब मंदिर सभा सुहानी बिल्डिंग लुधियाना की ओर से, बाल गोपाल गौशाला की ओर से जो है परिवार को शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। अब मैं ज्यादा न कहता हुआ लुधियाना सुप्रीम बॉडी श्री आत्मानंद जैन सभा के प्रधान श्री भारतभूषण जैन भारती, कार्यकारी अध्यक्ष भाई श्री रमेश जी कारोबा, विपिन जी आके, भोजन मंत्री चंद्रकिरण जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान श्री नेमचंद जी कवि जी वाले एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से श्री आत्मवल्लभ श्रमोपासक गुरुकुल के प्रधान श्री पटेल जैन जी जलंधर, उनकी ओर से विजय वल्लभ सेनाध्यक्ष भाई श्री विशाल जैन जी कवि जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से कौशल जी की ओर से, और इसी विजय वल्लभ सेना मंडल के जो हैं कर्मठ कार्यकर्ता भाई श्री अभिनव जी जो परिवार के पौत्र हैं, जो विजय वल्लभ सेना को भी जो है अपने कर्मठता के रूप में अपनी जो है जैन समाज को अनन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भाड़ाई सभा श्री बाबा वाला तीर्थ कमेटी के प्रधान श्री भूपेंद्र जैन जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से श्री नरपत राय प्रीतिलाल जैन एनके परिवार पॉस्को दिल्ली जो नाम का परिवार है, उनकी ओर से श्री शांतिनाथ जैन मंदिर कमेटी के कन्वीनर भाई श्री मनोज जैन जी, उनकी ओर से माता चिकेश्वरी देवी जैन सरहद तीर्थ के प्रधान स्वतंत्र जी पानीपत से, प्रदीप जी महामंत्री चंडीगढ़ से एवं राजेश जैन जी राजा जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से लुधियाना के मेयर आदरणीय श्री प्रताप जैन जी जो यहाँ पे आए थे, उनकी ओर से विजयेंद्र सेवा मंडल के प्रधान भाई श्री सुनील जी पोला जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से पंजाब केसरी समूह से भाई श्री भूपेश जैन जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ओर से यमुनानगर से विनोद जैन जी, उनकी ओर से जन की ओर से श्री आत्मानंद जैन सभा एवं महासभा के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं की ओर से, सभी शाखा मंडल की ओर से जाने वाली दिवंगत आत्मा के चरणों में नतमस्तक होता हुआ परमपिता परमात्मा से यही विनती, यही गुजारिश, हे परमपिता परमात्मा इस पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना और परिवार को जो ये गहरा आघात कर रहा है, गहरा दुख कर रहा है, उसको सहने की शक्ति प्रदान करना। ओम शांति।
शांति निकाली है। उन संस्थाओं के मैं आपको नाम पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री जैन मंदिर जी किचरू नगर, श्री मंदिर जी चौड़ा बाजार, श्री जैन मंदिर जी दाल बाजार, चैरिटेबल बर्ड हॉस्पिटल नवीन शाहजहां न्यू दिल्ली, पक्षी दाना सुंदर नगर मंदिर लुधियाना, पुष्ट आश्रम लुधियाना, विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर लुधियाना, MGS हॉस्पिटल लुधियाना के लिए, गुरुकुल श्री आत्मवल्लभ शोभा गुरुकुल हुसैनपुरा लुधियाना के लिए, रोग फाउंडेशन के लिए, विजयानंद पत्रिका के लिए, नवयुग निर्माता पत्रिका के लिए एवं जैन कसूर परिवार ट्रस्ट लुधियाना के लिए परिवार ने जो है अपनी दान राशि निकाली है। जिन जिन संस्थाओं के मैंने आपको नाम बोले हैं, अगर उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं तो इस शोक सभा के बाद आप अपने अपने लिफाफे जो हैं कलेक्ट कर लें और परिवार से गुजारिश करूँगा ये लिफाफे जो है श्री आत्मज्ञान सभा के भोजन मंत्री आदरणीय श्री चंद्र किरण जी को आप ये लिफाफे सौंप। अब शादी पाठ उपसधर्म पासम मंगलानि धर्म विस्हर विस्नेहासम मंगल प्रदान आवासम विस्हर गुणिमंतम कंठे धारे जो सोया मनो तस यह रोग मारी दुर्ध जरा जंती तुवसाम चिट्ठाऊ दूरे मंदो तुझ पनामो भी भोग हुई नटरिये सूटी जीवा पावन पीना दुपदो बच्चम तुवा समते लते चिंतामणि कप पाए बहलिए पावंती अभिघ्नम जीवा आराम इह संतो महायस भक्ति भक्ति प्रेम यानी ताते तेज मुनि नवे भवे पास जिन चंद्र नमो तत् सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य शांति शांति शांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य स्तोतु शांतिमृतम मंत्रपदे शांते सोमी ओम निधि निश्चित वर्षे नमो नमो भगवते कवे पूजा शांति जिनाय जयते यशस्वी स्वामिने नमिनाम सकला विशेषत्मा संपत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वामर सुस्मुह स्वामी संपूजिताय विजिताय भुवन जन्माय सततम नमस्तस्मै सर्वपुरी पावनाशंकराय सर्वाशी प्रश्नाय दुष्ट ग्रह भूमिशाच शाकिनी नाम प्रमथनाय यसेति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृतोषा विजया कुत्ते जनित मिति चतुर्नमत्तम शांतिम भक्तु नमस्ते भगवती विजय सुजय प्राप्रई रजिते अपराजिते जगत्या जयति जयावहे भक्ति सर्वस्यापि च सर्वस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदते साधु नाम च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जिया भव्या नाम कृत सिद्धे निवृत्ति निर्माण जननी सत्वानाम अभय प्रदान निर्ते नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभावहे नित्यमुक्ते देवी सम्यक दृष्टिना धृति प्रतिमति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन नेतानां शाब्दिकतानां च जगति जनतानां श्री सप्तकीर्ति यशोवर्धनी जय देवी विजयस्व सलिला नल विश्व विश्वधर दुष्ट ग्रह राज रोग ऋण भयता राक्षस त्रिपुगढ़ मारी चौरे विश्वापदादिभ्य अर्थ रक्ष रक्ष सुशिवम गुरु गुरु शांति च गुरु गुरु सदेति तुष्टि गुरु गुरु पुष्टि गुरु गुरु स्वस्ति च गुरु गुरु त्वम भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति है गुरु गुरु जनानाम ओम इति नमो नमो राम ह्रीं रोम रः यक्ष ह्रीं फट फट स्वाहा एवं यन्नामाच पुरस्रव संसुता जया देवी पुत्र शांति नमस्ता नमो नमः शांते तस्मै इति पूर्व स्फुरितस्य
मंत्र पद विदर्भित स्तवे शांति सलिलादि भय विनाशी शांति आदि कृष्ण भक्ति मता चित्ते विज्ञान मध्य मन प्रसन्नता देती पूज्यमाने जीवेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण प्रधान सर्वधर्माना जय जय शासनम पुलिस शांति नाम भगवान की जय जय शासन देव की जय सभी साधु साधु भक्तों